हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? कैसी तैयारी चल रही है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आप लोगों को अच्छे अच्छे सवाल, प्यारे प्यारे सवाल, मज़ेदार सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से अच्छे हैं वही सवाल करवा रहे हैं। और सभी टाइम से हमारी जो वीडियो हैं वो आप लोगों को मिल रही होंगी, और धीरे धीरे करके हम जल्दी से सिलेबस भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, सीधे सवालों पे आते हैं। देखिए, मज़ेदार और प्यारा सवाल आपकी स्क्रीन पे। हमें तो बहुत अच्छा सवाल ये लगा, अब आप लोगों को कैसा लगा बताइए। देखिए, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 थी। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 था। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना था? 13:9। देखिए, हमने क्या किया, सबसे पहले लिख लिया बॉयज और गर्ल, इन दोनों का अनुपात दिया गया। बॉयज और गर्ल का अनुपात कितना दिया गया? 13:9। बोलिए, कोई दिक्कत? बॉयज और गर्ल का अनुपात कितना दिया गया? 13:9 दिया गया। अब देखिए, टोटल जो क्लास में विद्यार्थी हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 660। कितने विद्यार्थी हैं? 660। देखिए, यहाँ कितने हैं? 13 लड़के हैं, 9 लड़कियाँ हैं। 13 और 9 कितने हुए? 21। 13 और 9 कितने हुए? 13 और 9 22। कितने हुए? 22 हुए। यहाँ कितने दिए गए? 660। कितने दिए गए? 660। तो 22 का मान कितना दिया गया है? 660 दिया गया है। 22 से काट लेते हैं, 22 तियाँ 66, 30। एक का मान कितना आ गया? 30। तो यहाँ पे 13 का मान कितना हो जाएगा? एक का मान 30 है, तो 13 का मान कितना हो जाएगा? 13 तियाँ 39, 390 हो जाएगा। देखिए, 13 तियाँ 39, एक जीरो लगा है, जीरो लगा दिया। और यहाँ पे 9 तियाँ, एक का मान 30 है, तो 9 का मान कितना हो जाएगा? 270। 9 तियाँ 27 होता है, 270। बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? कितने लड़के थे? 390 लड़के थे, 270 लड़कियाँ थीं, ठीक है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश लिया। कितनी लड़कियों ने? 30 लड़कियों ने विद्यालय में और प्रवेश लिया। हमने 30 लड़कियां और, तो यहाँ पे कितनी लड़कियां हो जाएंगी? 270 थी, कितनी हो जाएंगी? 300। फिर क्या हुआ? लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना हो गया? 6:5। लड़कों का अनुपात 6 हो गया, लड़कियों का 5। अब अनुपात कितना हो गया? 6:5। तो बताएं, कितने लड़के विद्यालय छोड़ दिया? कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया? यहाँ पे ये बताना है कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। अब देखिए, 5 का मान 300, यहाँ पे सवाल के हिसाब से 5 दिया गया था, और यहाँ है कितना? 300। तो 5 में कितने से गुणा किया होगा? 60 से। 5 छक्का 30 होता है, तभी तो 300 आया है। तो 6 में भी हम 60 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 36। कितना आ जाएगा? 360। कितना आ जाएगा? 360। अब यहाँ पे देखिए, 390 लड़के थे, अब बचे कितने? 360 लड़के बचे। कितने बचे? 360 लड़के बचे। तो 390 से 360 तो कितने चले गए? 30 लड़के चले गए स्कूल छोड़ के। देखिए, अच्छा सवाल था, 30 यही आंसर हो गया। देखिए, अच्छा सवाल है, और नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से 2-1 बार करिए, ठीक है। देखिए, हम वो सवाल नहीं करवाते हैं जो यक्स बाई करके बड़ा सा लगवा दो। देखिए, यही सवाल अगर यक्स बाई करके लगाओ तो बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए, ये सवाल है। अब देखिए, अब इसके बाद और एक प्यारा सवाल लेते हैं। प्यारा सवाल क्या है? 3 कक्षाओं में बच्चों की संख्या का अनुपात, 3 कक्षाओं में बच्चों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 बच्चे और आ जाएं, तब यह अनुपात 4:5:7 हो जाएगा। प्रारंभ में कुल कितने बच्चे थे? देखिए, 3 क्लास थी, एक ए थी, एक बी थी, एक सी थी।
ठीक है। अनुपात कितना दिया गया था? 2, 3, 5। जब 40 बच्चे और आ गए तो यहाँ अनुपात 4, 5, 7 हो गया। 4, 5, 7। ठीक है, देखिए कितने छोटे तरीके से। अब यहाँ पे देखिए कितने जोड़े गए हैं? 2। यहाँ पे देखिए कितने जोड़े गए हैं? 2। यहाँ पे देखिए कितने जोड़े गए हैं? 2। हर जगह 2 ही 2 जोड़े गए। सवाल के हिसाब से कितने जोड़े गए हैं? 40 बच्चे आ गए। तो 2 का मान कितना हो गया? 2 का मान हो गया 40। तो 2 का मान 40, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 20। 1 का मान 20। तो प्रारंभ में कुल कितने बच्चे थे? प्रारंभ में कुल कितने बच्चे थे? देखिए 2 और 3 5 और 5 10 बच्चे टोटल थे। तो 10 का मान कितना हो जाएगा? 10 का मान, 1 का मान 20 है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा? 20 का 10 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अच्छा सवाल है, और नोट कर लीजिए। और देखिए इसके बाद और सवाल अच्छा लेते हैं। देखिए ए, बी और सी की आय का अनुपात 3:4:5 है। ए, बी, सी 3, 4, 5। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तथा उनके खर्च का अनुपात, ये तो क्या है? उनकी आय दी गई है। ये क्या है? आय। और खर्च, खर्च का अनुपात क्या दिया गया है? 4, 5, 6। 4, 5, 6 ये खर्च का अनुपात दिया गया है। फिर यदि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है तो इनकी बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बात हमें बताइए, आय से अगर हम खर्च घटा दें तो क्या बचेगा? बचत बचेगी। कैसे? तुम मान लीजिए 100 रुपये कमाते हो, 100 रुपये कमाते हो, उससे क्या करते हो? तुम्हारी आय 100 रुपये है, उससे 60 रुपये तुम खर्च कर देते हो, तो कितने बचाते हो? 40 रुपये तो बचाते हो। तो आय से खर्च को घटा दीजिए, क्या बचेगा? बचत। तो बता रहा है ए 1/4 बचाता है। कितना बचाता है? 1/4 बचाता है। सबसे पहले देखिए 1/4 करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर 4 गुना होना चाहिए, मतलब 1/4 खर्च करता है। ये जो है 1/4 खर्च बचा, क्या है? 1/4 बचाता है। कहने का मतलब 1/4 का मतलब 4 पे 1 बचाता है। 4 आय है, 1 बचाता है। 1/4 का मतलब क्या हुआ? 4 पे 1 बचाता है। 4 पे 1 बचाने का मतलब क्या हुआ? 3 खर्च कर देता होगा, तभी तो 1 बचाता होगा। 3 खर्च मतलब 4 उसकी आय है और 3 उसका खर्च है। कितना? 4 उसकी आय है, 3 खर्च है, तभी तो 1 बचेगा, बचत। तो 3 खर्च होगा। खर्च कितना होगा? 3। आय कितनी होगी? 4 गुनी। पर कर लेते हैं इन दोनों को। इसमें हमने क्या किया? 4 से गुणा कर दिया। इसमें क्या किया? 3 से गुणा कर दिया। और हमने एक बात बताई थी, अनुपात में किसी भी संख्या का गुणा या भाग कर दीजिए, अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 का इसमें गुणा किया, 4 तियाँ 12, देखिए 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 16, 20। देखिए 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20। 3 का करेंगे 3 चक्कू 12, 3 पंचे 15, 3 छाक 18। देखिए 3 चक्कू 12, 3 पंचे 15, 3 छाक 18, 12, 15, 18, 12, 15, 18 ये आ गया। अभी तो हमने बराबर कर लिया ये, लेकिन हमें क्या करना है? खर्च कितना करवाना है? 3। और आय कितनी होनी चाहिए? 4। तो इसका मतलब हम इसमें 4 से गुणा कर दें और इसमें 3 से गुणा कर दें। अब ये 4 गुना हो गया आय, 3 गुना खर्च हो गया। कहने का मतलब देखिए 5 चौक 48 और 16 चक्कू 64 और 4 से इसमें करेंगे 20 चक्कू 80। 3 का करेंगे 12 तियाँ 36, 3 का इसमें करेंगे 15 तियाँ 45, 3 का इसमें करेंगे 18 तियाँ 54। अब देखिए ये तो इसकी आय हो गई और ये इसका खर्च हो गया। तो ये बचत कितनी बचेगी? अब घटा दीजिए। यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से दाई 14, 14 से 5 गए 9, यहाँ 5, 5 से 1 गया 4, फिर यहाँ से 6, यहाँ 7, 7 से 2, तो कितना आ गया? 12:19:26। ये इसकी क्या आ गई? बचत आ गई। अब ये हमने क्यों किया? क्योंकि बता रहा था 1/4 बचाता है, 4 पे 1 बचाता है, मतलब 3 खर्च करता है। आय उसकी 4 गुनी होनी चाहिए
आय उसकी 4 गुनी होनी चाहिए, खर्च उसका 3 गुना होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, जब हम इसको, ये 4 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, ये 4 और ये 3 होना चाहिए, तो 4 3 तो तभी होगा। कब होगा 4 3? जब पहले तो हम इसको बराबर कर लें, सीधी सीधी बात, इसको बराबर कर लीजिए, ऊपर वाले में 4 से गुणा कर दीजिए, नीचे वाले में 3 से गुणा कर दीजिए, अपने आप ये 4 गुना हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था। और देखिए इसी पे एक सवाल, ऐसे एक सवाल और करवाते हैं, समझ में आ जाएगा। समझिए सवाल क्या है। सवाल आपकी स्क्रीन पे देखिए, ए कामा बी की तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। ए बी सी कितना है, इसका दिया गया अनुपात 7:9:12, 7:9:12 एक आय का है अनुपात। और खर्च का अनुपात कितना दिया गया, 8:9:15, 8:9:15, 8:9:15। ये अपनी आय का 1/4 बचाता है। कितना बचाता है, 1/4। ये तो आय हो गई, ये इसका खर्च हो गया, और बचत करता है। बचत क्या होता है, 1/4 बचाता है। 1/4 का मतलब 4 पे 1 बचाता है, 3 खर्च करता है। मतलब 4 उसकी आय है, 3 खर्च करता है। तो सबसे पहले तो आय हम क्या करेंगे, उसको बराबर कर लें, इन दोनों को, एक ही आय को बराबर कर लें। फिर वो आय में, एक ही आय में क्या करेंगे, देखिए आय में 4 से गुणा कर देंगे, खर्च में 3 से कर देंगे, तो अपने आप आय जो होगी वो 4 गुनी हो जाएगी, खर्च 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको बराबर कर लेते हैं। पहले एक ही बात हो रही तो एक को हम बराबर करेंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो ऊपर वाले में 8 से गुणा कर दीजिए, नीचे वाले में 7 से गुणा कर दीजिए। देखिए 7 8 56, 8 7 56 बराबर हो जाएंगे पहले वाले। तो 8 का इसमें गुणा करेंगे, 8 7 56, 8 का 9 में करेंगे, 8 9 72, 8 9 72, 8 का 12 में करेंगे, 12 8 96, 12 8 96। 7 का करेंगे, 7 8 56, 7 का 9 में करेंगे, 7 9 63, 7 का 15 में करेंगे, 15 15 75, 15 56 90, 15 7 105। अब यहाँ देखना है, आय 4 है, आय कितनी है, 4 है, खर्च कितना करता है, 3। तो आय में हमने 4 से गुणा कर दिया, खर्च में 3 से गुणा कर दिया। समझ आया। अब 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 6 24 के 4, हाथ लगे 2, 4 5 20 और 2 22। 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 7 28। 4 का इसमें करेंगे, 4 6 24, हाथ लगे 2, 4 9 36 और 2 38। ठीक है। 3 का करेंगे, 3 6 18, 3 5 15 1 16। 3 का इसमें करेंगे, 3 3 9, 3 6 18। 3 का इसमें करेंगे, 3 5 15, 3 1 3। अब देखिए ये तो आय हो गई और ये खर्च हो गया। तो बचत कितनी हुई होगी, बचत यहाँ से लिदाई होंगे 14, 14 से 8 गए 6, यहाँ बचे 1, यहाँ से लिदाई होंगे 11, 11 से 6 गए 5, 56 आ गया। यहाँ पे लिदाई 18, 18 से 9 गए 9, यहाँ बचे 7, यहाँ से लिदाई 17, 17 से 8 गए 9। यहाँ पे देखिए यहाँ से लिदाई होंगे 14, 14 से 5 गए 9, यहाँ बचे 7, 7 से 1 गया 6। कितनी आ गई, 56, 99, 69। ठीक है, अच्छा सवाल है और नोट कर लीजिए, इसको भी समझ में आ जाएगा। देखिए फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले इनकी आय का अनुपात ये दिया गया था, खर्च का अनुपात ये दिया गया था। 1/4 खर्च करता है, 1/4 बचत करता है, मतलब 4 पे 1 बचत करता है। 4 आय है, 3 खर्च कर देता होगा, तभी तो 1 बचता होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। इसमें 8 से गुणा कर देंगे, इसमें 7 से कर देंगे। देखिए 8 7 56, 8 9 72, 12 8 96। 7 क्या करेंगे, 7 8 56, 7 9 63, 15 7 105। फिर देखिए आय में हमने 4 से गुणा कर दिया और खर्च में 3 से गुणा कर दिया, तभी तो 3 खर्च करता है। आय में 4 से किया, 4 6 24 के 4, 2 हासिल, 4 5 20 और 2 22, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 6 24 हासिल लगे 2, 4 9 36 और 2 38। 3 का करें, 3 6 18, 3 5 15 और 1 हासिल वाला 16, 3 3 9, 3 6 18। फिर 3 से काट दिया, 3 से गुणा कर दिया, 3 5 15, 3 1 3 और इसको घटा दिया। ठीक है, अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए आगे एक और सवाल देखिए। अब इसके बाद सवाल, अब देखिए अच्छा सवाल है,
प्यारा सवाल है। एक कार्यालय में ऑफिसर की संख्या, एक कार्यालय में ऑफिसर की संख्या 11:9 के अनुपात में कम कर दी गई। ऑफिसर की संख्या क्या हुआ, 11:9 के अनुपात में कम कर दी गई। देखिए सबसे पहले तुमने क्या किया, ऑफिसर 11:9 कितने, 11:9। कहने का मतलब यहाँ पे लिख लो पहले और यहाँ पे बाद। पहले में क्या था, 11:9 कर दी गई, मतलब पहले 11 थी, बाद में कितनी कर दी गई, 9 कर दी गई ऑफिसर। फिर उसके बाद क्या है, कम कर दी गई। उनकी प्रतिदिन की मजदूरी 12:19 में बढ़ा दी गई। अब देखिए मजदूरी क्या है, मजदूरी क्या हुआ, मजदूरी का उन्होंने क्या किया, 12:19 में बढ़ा दी गई, 12:19 में बढ़ा दी गई। कहने का मतलब पहले 12 थी, बाद में कितनी कर दी गई, 19 कर दी गई, बढ़ा दी गई। तो कुल प्रतिदिन मजदूरी में 195 कितने हैं, 19,500 रुपये बढ़ गए। प्रारंभ में कुल मजदूरी कितनी थी, प्रारंभ में कुल मजदूरी कितनी थी, बढ़ कितने गए, 19,500 बढ़ गए। तो समझिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 12 और 11 का करेंगे 132, 19 और 9 का करेंगे तो 171। यहाँ से इसका घटाएंगे, देखिए कितना बढ़ गया है, यहाँ से घटाया, यहाँ से 11 हो गए, 11 से 2 गए 9, यहाँ 6, 6 से 3 गए 3, कितने बढ़ गए, 39। कितने बढ़ गई, 39। सवाल के हिसाब से कितना, 19,500 बढ़ गए। हमारे हिसाब से कितने बढ़ गए, 39, और इनके हिसाब से कितने बढ़ गए, 19,500। काट लेते हैं, 19 से 19 पंचे 195 होता है, डबल जीरो आ गया। तो एक का मान कितना आ गया, 500। एक का मान कितना आ गया, 500। प्रारंभ में कुल मजदूरी कितनी थी, प्रारंभ में बताना है कुल मजदूरी कितनी थी। तो प्रारंभ में मजदूरी यही तो है। अब प्रारंभ में मतलब पहले 12 मजदूरी थी, एक का मान 500 है, तो 12 का मान कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, और 2 जीरो लगे हैं तो 2 जीरो चिपका दीजिए। प्रारंभ में मजदूरी कितनी थी, 6,000 मजदूरी थी। अच्छा सवाल था, और नोट कर लीजिए। और इसी प्रकार अच्छे अच्छे सवालों के साथ मिलता रहूँगा, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे सवाल लाऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।